होता है, आप शोल्डर को लेटरल, दिस इज द लेटरल व्यू, स्टेपला है, टेरिस माइनर अभी छोड़ दो, इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ पे आ रही है, एक ग्लेनोइड है, सुप्रास्पाइनेटस यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ देख सकते हो कि इट इज पासिंग अंडर द आर्च ऑफ द एक्रोमियम। इसीलिए हमने यहाँ पे पोस्टीरियर पाल्पेशन में सिर्फ क्या डिस्कस किया था, बेली ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। मैं ये बोला था कि टेंडन यहाँ पे नहीं करते, टेंडन अभी हम जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से डिस्कस करो तो इट इज लाइज इन लेटरल साइड, यहाँ से निकल के यहाँ कहीं पे इंसर्ट होता है। बट पाल्पेटरी प्रोसेस की बात करो तो हम जो पोजीशन करते हैं इट इज बेसिकली आइडेंटिफाइड इन एंटीरियर पाल्पेशन टेक्निक। वो क्यों होता है वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एसी जॉइंट ये प्योरली आपका लेटरल कंपार्टमेंट या लेटरल पाल्पेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। एसी जॉइंट और लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। रेस्ट ऑफ द लैंडमार्क इसमें या तो हो चुके हैं, इन्हें पोस्टीरियर में कर लिए हैं। एंगल ऑफ एक्रोमियम, एंगल के बाद में ये पूरा एरिया आपका आर्च है और क्रेस और बॉर्डर है किसका, एक्रोमियम का। तो कहां पे आता है, आगे आगे अगेन इज बैकवर्डली एंड मीडियली डायरेक्टेड एंड इट आर्टिकुलेट विद योर क्लेविकल। ठीक है, तो दो ये स्ट्रक्चर है, एक्रोमियल स्पाइन एंड एसी जॉइंट। एक्रोमियल स्पाइन कैसे पाल्पेट करेंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से करना है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये एरिया कवर होता है अगेन विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, लिगामेंट एंड टेंडन, सेवरल मसल्स, क्योंकि जस्ट डिस्टल टू दिस एरिया आपका ह्यूमरल हेड होता है। डायग्राम में तो नहीं था, ह्यूमरल हेड होता है, तो रोटेटर कफ भी है, लिगामेंट भी है, दैट ऑल इंटरफेयर विद योर पाल्पेशन। तो जहां पे एंगल ऑफ एक्रोमियम था, पहले भी डिस्कस कर चुके कि एंगल ऑफ एक्रोमियम है, उससे पोस्टीरियरली जाओगे तो आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, और उसके आगे जब मूव करेंगे इट इज योर कंप्लीट स्पाइन, एक्रोमियल स्पाइन, और फर्दर ये जाके आपका एसी जॉइंट फॉर्म करता है। तो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल either you can start with direct palpatory technique, you can localize this structure with identification of your angle of acromion। सीधा सीधा हाथ यहाँ पे रखा, posterolateral side of your shoulder joint, over here perform this circulatory grip, and you can identify that bony projection, that is your angle of acromion, and start your palpation from here. Just follow the edge of acromion laterally, and further if you move it will continue in anterior, and ultimately anterior में भी आके एक projection होता है और वहां से curve back होती है, पीछे की तरफ होती है, medially and posteriorly। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्पाइन कुछ लोगों में आप ऐसे भी पाल्पेट कर सकते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट डायरेक्टली, अगर ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना है कि जस्ट मेक अ ग्रिप अराउंड एल्बो, ट्राई टू पुल इट डाउन, अ ग्रिप लाइक दिस, पेशेंट रिमेन मैक्सिमली रिलैक्स, पुल इट डाउन। अभी यहाँ पे शर्ट है, लैब में डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में तो मिल ही जाएगा, जिनका मसल मास ज्यादा है उसमें वो भी नहीं मिलता है। तो जब आप पुल करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमरल हेड एंड जो आर्च ऑफ एक्रोमियम होती है उसके बीच सेपरेशन होता है, और उस सेपरेशन की वजह से वहां पे क्या होता है, एक नॉच जैसा, गड्ढे जैसा कोई क्रिएट होता है, एक नॉच क्रिएट होती है, एंड दैट नॉच बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्च ऑफ एक्रोमियम एंड ह्यूमरल हेड। Oh, this is another alternative method. Otherwise, just identify the angle of acromion and just slide it your finger. ऐसा कर सकते हो, और you just place your finger pad like this over the proximal arm and slide in upward direction. क्योंकि bony edge है,
पूरा का पूरा एज आपको पाल्पेट करना है तो आपका ग्रिप ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। एंड यू कैन फील द कंप्लीट लेटरल मार्जिन ऑफ द स्पाइन ऑफ एक्रोमियम। ये जो आगे वाला आप बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आपका टिप फील होता है, यहाँ पे भी आपको टिप फील होती है एक्रोमियम की। एंड important reference point for what, especially to identification of the structure which are found over the anterolateral aspect of the shoulder। यहाँ पे इसके थ्रू हम पाल्पेट कर सकते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, जस्ट इंफीरियर डाउनवर्डली आपको आना है और यहाँ कहीं पाल्पेट करना है तो यू कैन आइडेंटिफाई बोनी प्रोजेक्शन, दैट इज योर कोराकॉइड प्रोसेस। इसी रेफरेंस से नीचे आप आओगे, अगेन कोराकॉइड को पाल्पेट कर लिया तो आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर फील कर सकते हो, आपका लेसर ट्यूबरकल और इंसर्शन पॉइंट ऑफ द सबस्कैपुलर। तो बोला कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बोनी लैंडमार्क जो आइडेंटिफाई कर रहे हो उसका सीधा कुछ लेना देना है या सीधा कोई रिलेवेंस है, बट मोस्ट ऑफ द बोनी लैंडमार्क कुछ कंडीशन में जहाँ पे मसल अटैचमेंट है, लिगामेंट अटैचमेंट है, उसका कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तो है। जहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है वहां पे भी आप उसको किस लिए यूज करते हो, इट इज बेसिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन। आप किसी स्ट्रक्चर पे सीधे नहीं पहुंच सकते, आप सीधे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहला क्या है कि जो उसके आसपास सराउंडिंग में जो बोनी लैंडमार्क जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने पहले उसको आइडेंटिफाई किया एंड अपना पाल्पेशन फिर वहां से स्टार्ट किया। बोनी लैंडमार्क तो ये भी है, क्लेविकल भी है, इसको भी कर सकते हैं। अब इसको फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ तक आना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉलो करना है, लंबा हो रहा है प्रोसेस, हालांकि इजी है फिर भी थोड़ा लेंथी है। तो इससे इजी यही है कि आप एंटीरियर एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ योर शोल्डर प्लेस किया, परफॉर्म किया सर्कुलेटरी ग्रेप एंड यू कैन फाइंड आउट द एंटीरियर प्रोजेक्शन और एंटीरियर टिप ऑफ द एक्रोमियम। अब इसको मार्क कर लिया और फर्दर जो भी लैंडमार्क आपको आइडेंटिफाई करना है उस डायरेक्शन में आप अपना फिंगर पैड जो प्रिज्यूम एनाटॉमिकल लोकेशन है उस स्ट्रक्चर की, according to that structure you have to shift your finger pad accordingly। समझ, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इसके आइडेंटिफाई करने का तीन अलग अलग अप्रोच है, तीन तरह से कर सकते हैं। एक एंट्रोपोसीरियर पाल्पेशन, बेसिकली उससे आप क्लेविकल का लेटरल एंड का एंटीरियर मार्जिन आप फील कर सकते हो। अगेन द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल क्या होता है, ये कैसा होता है लैंडमार्क, कैसा शेप होता है, फ्लैट, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। और जहां पे फ्लैट आ गया अगेन इट इज द एग्जांपल ऑफ बोनी एजेस। तो आप एंटीरियर अप्रोच से यहाँ पे भी फील कर सकते हो या पोस्टीरियर अप्रोच से आप पोस्टीरियर मार्जिन फील कर सकते हो क्लेविकल का, ठीक है। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा इजी जो मेथड है वो डायरेक्टली द लोकलाइजेशन ऑफ लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। कुछ नहीं करना है, जस्ट प्लेस योर हैंड लाइक दिस, आपका शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर ऐसा रखा एंड परफॉर्म अ सर्कुलेटरी ग्रेप, सर्कुलेटरी पल्पेशन टेक्निक। कोई एक सबसे प्रोमिनेंट एरिया आपको फील हो रहा होगा, एक बोन ऊपर निकली हुई फील हो रही होगी, ये क्या है, दिस इज द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। पूरा का पूरा जॉइंट आपस में ऐसा आर्टिकुलेट नहीं होता कि सारी मार्जिन जो जॉइंट मार्जिन है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है पूरा का पूरा कन्फाइंड हो और पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करे एक दूसरे की सर्फेस। जो लेटरल एंड क्लेविकल होता है ये थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होता है अपवर्डली, और इसीलिए आप जब अपने शोल्डर पे हाथ रखोगे तो आपको एक राउंडेड एरिया ऊपर फील हो जाता है। दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट, यू लोकलाइज द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, इसको फील कर लिया। नाउ जस्ट स्लाइड योर फिंगर पैड लेटरली, अगर आप लेटरल साइड में और मूव करोगे तो यहाँ पे हल्का सा गैप फील हो, ऐसा लग रहा है कि एक रूफ है, जो एक्रोमियम का रूफ है, आर्च है, तो ऊपर तो फ्लैट है ना ये, तो आप जैसे ही मूव करोगे एक थोड़ा सा स्लाइड, ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ आ रहा है आपका फिंगर, जैसे ही करोगे इट इज लिटिल बिट इंक्लाइंड, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। बस वहीं पे आके आपको फर्दर प्रेशर अप्लाई करना है एंड जस्ट परफॉर्म दिस अबडक्शन एंड एडक्शन। पैसिवली करोगे तो भी अच्छा है, एक्टिवली करोगे तो भी मिल जाएगा, बट पैसिवली ज्यादा बेटर है। आप जब फील कर रहे हो तो क्या हो रहा है,
कितने लोगों ने कंपार्टमेंट चेंज किया उस टाइम पे सफर करते हुए? जब कंपार्टमेंट आप चेंज करते हो तो जहाँ पे बोगियां कनेक्ट होती है वहां पे कुछ क्लैप रखे होते हैं, और जब आप उस पर पैर रखते हो तो आपको ऐसा फील होता है वो दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। मूवमेंट ही करने को तो बोला बेटा, ऐसे क्या मिलेगा? यू हैव टू अप्रिशिएट द मूवमेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, तभी तो बोल रहे हैं ना, वहां पे भी जॉइंट है, दो अलग अलग बोगी है, और आपका पैर जब कभी होता है तो लगता है ये वाला नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे रख रहे हो, जस्ट स्लाइड योर फिंगर पैड लिटिल बिट मोर डिस्टल, जो वो बोनी प्रोजेक्शन है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और फिर प्रेशर मेंटेन रखो, एंड देन परफॉर्म ये सबडक्शन एडक्शन। तो ऐसा हो रहा है कि आपका, and you can appreciate the movement between the acromioclavicular joint. It is the joint जहां पे अभी थंब पैड है, और फर्दर आप मूव करते हुए और डिस्टल चले जाओ। नाउ यू आर प्योरली रीच ओवर द रूफ ऑफ द एक्रोमियम, पूरी की पूरी आर्च के ऊपर पहुंच गया। समझ में आया?